साइंस के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित प्रोफेसर राय साहब के वाराणसी क्वांटम डिपार्टमेंट, प्रोफेसर देवेश कुमार राय डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बाबा साहब अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, यहाँ उपस्थित पूरे 21 से लेकर 26 तारीख तक जो 4 ग्रुप्स में वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वंदना जी, हमारे यूजीसी रेगुलेशन 2009 के अंतर्गत पीएचडी की सारी प्रक्रिया को शुरू से और आज तक अपने अथक परिश्रम लगन से इस रूप तक ले जाने वाले डॉक्टर राकेश सिंह जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, और सिंगला मऊ सेंटर के कोऑर्डिनेटर, यहाँ उपस्थित पीडी कॉलेज जौनपुर के इकोनॉमिक्स विभाग के अध्यक्ष, पीडी कॉलेज सेंटर रिसर्च सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, आदरणीय पुरोहित जी और जो फैकल्टी मेंबर्स यहाँ सम्मानित उपस्थित हैं तथा शोधार्थी बच्चों, मैं समझता हूँ कि जितना कम करने की बात बच्चों के लिए है कि यूजीसी के नए नियमों के अंतर्गत जो गाइडलाइंस 2009 में डेवलप की, उसके अंतर्गत आप इस विश्वविद्यालय में एनरोल होने वाले पहले विद्यार्थी या पहले ग्रुप के रिसर्च स्कॉलर हो, ये तो आपके लिए गर्व करने की बात है। हम लोगों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए गर्व करने की बात जरूर है, और किसी भी रूप में वो गर्व जो है कम नहीं है कि हम लोग बड़ी मेहनत से इस रेगुलेशन को हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए और नए डायरेक्शंस के अंतर्गत, नए नियमों के अंतर्गत यूजीसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करीब 6 महीने से अनवरत 5-6 लोग लगे रहे, जिसमें 15 जी है, मैं भी रहा, राकेश जी रहे, हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दूरे जी रहे। आगे जरूर है भाई, मैं हरदम से राकेश जी को देता हूँ क्योंकि ये आजादी फोर्स रहे हम लोगों को बीच में सेव का काम करते रहे, और सबसे जो उत्तम बात रही वो था माननीय कुंवर जी का कॉपरेशन, उनका विजन, वो भी अंदर से उनको भी, जैसे अगर हम लोगों के अंदर एक छटपटाहट थी कि हमारा विश्वविद्यालय पिछड़ रहा है रिसर्च के मामले में, यूजीसी रेगुलेशन 2009 को हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इससे कम सीधे से उनके अंदर कोई छटपटाहट नहीं थी। और जैसे ही जो भी प्रस्ताव जिस रूप में आया, अपने प्रशासनिक और वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत उन्होंने कभी भी कोई भी प्रस्ताव मानने से इनकार नहीं किया। तो सबसे पहले तो हमको धन्यवाद देते हैं, फिर हम लोग तो पीछे से लगे रहे। हम सबसे ज़्यादा साधुवाद बच्चों को देते हैं जिन्होंने बड़े पेशेंस से 6 महीने तक इंतजार किया कि कैसे होगा। कैसे होने का रास्ता बहुत साफ नहीं था, धीरे धीरे रेगुलेशंस को लागू करते गए हम लोग, एक एक स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग चढ़ते गए, और अगर सब ठीक चलता रहा तो जुलाई के अंत तक आपका 6 मंथ्स का जो कोर्स होता है, इसकी परीक्षा वगैरह सब करा दी जाएगी। सब बच्चों को अभी तक तो मालूम हो गया होगा कि पेपर्स कितने होंगे, इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा, 100 नंबर का होगा, 2 टर्म्स में होंगे, और 150 नंबर का पेपर होगा, बुकलेट होगी जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर उसी पे लिखना होगा, कंप्यूटर वाला जो पेपर होगा वो OMR पर होगा। तो ये जो चीज़ें वाइटल पॉइंट्स हैं, ये हर स्टूडेंट को अपने दिमाग में रखना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि कोर्स का जो फॉर्मेशन हुआ, कोर्स वर्क में सिलेबाई जिसे हम कह रहे हैं,
वो थोड़ा सा बहुत संतोषजनक तरीके से हम लोग नहीं कर पाए। शायद पहली बार हो रहा था, लोगों को तजुर्बा नहीं था, कोर्स से इतने विषाद रख दिए गए हैं, जैसे लगता था कि लड़का पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने आया है और जितने पेपर उसने एमएससी में पढ़े हैं सबको एक ही पेपर में देना है। ये थोड़ा सा दिक्कत की बात रही, लेकिन हम लोग सरलीकरण की प्रक्रिया में है, कोशिश ये होगी कोर्स को लेकर चिंताएं बच्चों की कम है। दूसरी चीज़ पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सबका स्वागत करता हूँ, बस कोई चीज़ें और बता दूँगा कि आप अभी तक आपके गाइड नहीं पक्का हो पाए हैं। मेरी बातचीत से जो बाहर के प्रोफेसर आ रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बीच के इलाहाबाद से जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, वहाँ से ये बात मुझे समझ में आई कि नहीं, अगर वो लड़का स्पेशलाइज किसी फील्ड का है तो कोर्स वर्क से जुड़ा जो सिलेबस पार्ट है वो उसी तरह का कराया गया उसको। जैसे कोई मान लीजिए तुलसीदास पर कोई आलोचनात्मक रिसर्च कर रहा हो, राकेश जी से विशेष रूप से, क्योंकि अगर इनके जहन में बात बढ़ गई तो गाड़ी पार है। हम लोग कहते रहते हैं क्योंकि उसको मोटिव देने में योगदान नहीं रहा है। कोई आइनोस्फीयर पे काम कर रहा है, कोई पार्टी किसी फील्ड पे काम कर रहा है, कोई केमिस्ट्री किसी ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स में कर रहा है, तो उसको पूरी केमिस्ट्री पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको पढ़ ही चुका है। उसे अपने फील्ड की स्टडी करनी चाहिए। ये तभी संभव हो जब उसका टॉपिक उसका गाइड दोनों फाइनल हो जाए। हमारे ख्याल से शुरुआती दौर में तब अगर हिंदी के 50 बच्चे किसी सेंटर में हैं तो हो सकता है क्लब करने में 10 बच्चे ऐसे निकले जो अलग अलग फील्ड के हों, क्योंकि किसी भी सेंटर में बहुत ज़्यादा वायरलिटीज नहीं रहती रिसर्च की। तो उनका कोर्स वर्क 3 सेक्शन में होना चाहिए, एक उसके लिए जो एक ग्रुप का हो, दूसरा उसके लिए जो दूसरे ग्रुप का हो। है ये मॉडलिटीज और ये जो इसमें सुधार की प्रक्रिया होगी आगे वाले बच्चे के लिए होगी, हम लोग भी सुनते ही हैं। तो हम लोग आपके साथ हैं, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों का। सब बच्चे आए, आप अभी तक तो अपने सेक्टर्स में जो भी लेक्चर्स हुए सीमित दायरे में सीमित रिसोर्स से उसको सुने, अब थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलिए और एक पर्टिकुलर फील्ड पर कुछ लोगों के बहुत बृहद, जैसे अभी मान लीजिए स्टेटिस्टिकल या डेटा एनालिसिस का लेक्चर होगा आगे चल करके, तो कुछ लड़के हैं जो डेटा एनालिसिस में बहुत परफेक्ट होंगे, कुछ अभी शुरुआती दौर में होंगे। बोलने वाले की भी मजबूरी है कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करता है तो आगे वाले बोर्ड होते हैं और बहुत ऊपर से अगर टॉप ले तो चलेगा तो नीचे वाले बोर्ड होंगे। तो सब कुछ समझते हुए वो भी लेक्चर्स होंगे। कुछ लेक्चर इन जनरल होगा जिसमें काफ़ी चीज़ें कवर होंगी, जैसे राज साहब भी बोलेंगे। तो इन सभी बातों को आप सीखिए, आपको जो अवसर मिला है आप पूरा सबका स्वागत करते हैं। और खास करके जो हमारे अभी प्रोफेसर आए हुए हैं उनका मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। पूरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद और इसलिए आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। वर्कशॉप को पूरा कराने बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा तो इस तरह के कार्यक्रम लगातार जारी होते रहेंगे। उद्घाटन सत्र यहाँ पे संपन्न होते हुए तकनीकी सत्र आज के प्रथम रिपोर्ट लंच में 2 होंगे। पहला तकनीकी सत्र माननीय प्रोफेसर ए.के. राय साहब और उसके पश्चात 1 से सवा घंटे का सत्र होगा और फिर उसके बाद प्रोफेसर देवेश कुमार साहब का होगा। मैं प्रोफेसर यूपी सिंह साहब से निवेदन करूँगा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह प्रोफेसर ए.के. राय साहब को भेंट स्वरूप प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। प्रोफेसर यूपी सिंह साहब विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, आयोजन मंडल की ओर से विश्वविद्यालय का जो है स्मृति चिन्ह जिसमें सिराज हिंद जौनपुर और विश्वविद्यालय दोनों को समेटे हुए भारतीय संस्कृति सिराज हिंद की संस्कृति है। आपसे पुनः निवेदन है कि प्रोफेसर देवेश कुमार साहब को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर योगी सिंह साहब का। और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर ए.के. राय साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आज के प्रथम तकनीकी सत्र में हम सबको अपने उद्बोधन और अपने अनुभव साझा करने की कृपा करें। उनको हमारा मार्गदर्शन करने की माननीय प्रोफेसर ए.के.